अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। दोस्तों, आजकल कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आप अपना लोड चेक करवाएं कि आपका लोड कितना है। आप अपना टोटल घर का लोड कैलकुलेट करें, उसको प्लस करें और देखें 3 किलोवाट का बनता है या 5 किलोवाट या 6 किलोवाट या फिर इससे भी ज़्यादा बनता है। तो इसके लिए आप अपना घर के बाहर जो लगा हुआ एनर्जी मीटर है उसके ऊपर रीडिंग भी नोट कर सकते हैं। उसकी रीडिंग देखकर कि आपका टोटल घर का लोड कितना बनता है। घर में मुख्तलिफ चीज़ें जो आप सोलर पे चलाना चाहते हैं उन सबको ऑन करें और फिर वहां से वाटेज कैलकुलेट करें कितने वाट आपका लोड है। जितने वाट का आप घर का लोड बनता है, बिल फर्ज आपका घर का लोड 2000 वाट बनता है, तो फिर आपको 3000 वाट या इससे प्लस का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। या फिर आपको 4 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट की रेंज में आपको लगवाना चाहिए। अगर आपके घर का लोड 3000 वाट या फिर इससे ज़्यादा है, 3000 वाट या फिर 4000 वाट या फिर 4500 वाट तक है, तो फिर आपको 5 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। यानी कि जितने आपके घर का लोड है उसका 125% आपने ज़्यादा लगवाना है। यानी कि सोलर इतना हो कि उसके ऊपर 70% तक आपने लोड डालना है। ज़्यादा लोड डालेंगे तो इन्वर्टर्स जल रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने एक घर का सिंपल लोड चलाना है जिसमें बगैर एसी के और बगैर गीज़र के और बगैर जो घर में पानी वाली मोटर है, यानी लाल पंप जो कि 1 हार्स पावर या फिर आधी हार्स पावर में भी अवेलेबल है, वो आप कोशिश करें कि उसके मुताबिक आप सिस्टम लगवाएं। सबसे पहले ये देखें कि आपके घर में वाटर पंप कौन सा लगा हुआ है। अगर आपके घर में 1 हार्स पावर वाला वाटर पंप लगा हुआ है तो फिर 3 किलोवाट वाला इन्वर्टर वो उसको नहीं चला सकता। 4 किलोवाट वाला चला सकता है, लेकिन उसके भी जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों के इन्वर्टर्स जल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग कर सकते हैं सोलर सिस्टम की और बारी बारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी एक टाइम में एक हैवी लोड चला सकते हैं, तो फिर 4 किलोवाट वाला बेफिक्र होकर लगवा लें। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि टेंशन फ्री काम हो, तो फिर आपको चाहिए 5 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर परचेज कर लें जिसके ऊपर आप एट अ टाइम एसी भी चला सकते हैं और वाटर पंप भी चला सकते हैं। इसी तरह से आप 5 किलोवाट के ऊपर अगर 2 एसी चाहें तो वो भी चला सकते हैं। अगर आप 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसके ऊपर 1.5 टन के 2 अदद एसी और 1 टन का 1 एसी भी चला सकते हैं। यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि उसके ऊपर आप पूरे घर का लोड चला के साथ 1 एसी भी चला सकते हैं। और घर में ओवन है वो भी चला सकते हैं, आयरन चला सकते हैं, हर चीज़ जो है। सिरामिक कुकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड कुकर है या कोई भी है, वो मैक्सिमम 2000 वाट तक होता है, तो वो भी आप उसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट में कोई इन्वर्टर चाहते हैं और उसके ऊपर हैवी लोड भी डालना चाहते हैं तो फिर आपको पहले सोच लेना चाहिए कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं बाद में या नहीं। क्योंकि जो लोगों के इन्वर्टर्स जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इतने पैसे लगाने के बाद इन्वर्टर्स जल जाते हैं, फिर वारंटी सेंटर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बाद की टेंशन से बचने के लिए आपको चाहिए एक ही दफ़ा आप प्रॉपर अपना माइंड सेट कर लें कि आपने कौन सा इन्वर्टर लगाना है, कौन सा आपको सूट करता है। इसमें आपने ये अपना बजट भी देखना है कि आपके बजट की रेंज में कौन से इन्वर्टर्स आते हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे इन्वर्टर्स लॉन्च हो चुके हैं जिनके ऊपर मेड इन ताइवान लिखा होता है और देखने में आया है कि वो बहुत ही लो क्वालिटी के इन्वर्टर्स होते हैं। आप कोशिश करें मेड इन चाइना में जाएं। मेड इन चाइना में जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कौन कौन से अच्छे इन्वर्टर्स हैं और आपको जो सस्ते भी पड़ जाएंगे और उनकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी।